नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान अमृत पर। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में संस्कृत के आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षणों के विषय में जाना था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम हिंदी एवं पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दिए गए काव्य लक्षणों के विषय में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, अपने विषय की शुरुआत करते हैं। तो हिंदी भाषा में काव्य प्रयोजन देने वाले पहले कवि हैं तुलसीदास। तो भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी ने अपनी रचना रामचरितमानस में दो काव्य प्रयोजनों की चर्चा की है। पहला स्वांतः सुखाय और दूसरा लोकमंगल। जहां स्वांतः सुखाय का अर्थ है स्वयं के सुख के लिए या आत्म शांति के लिए, और वे लिखते भी हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। वहीं लोक मंगल का अर्थ है संसार की भलाई के लिए, और वास्तव में रामचरितमानस जैसा ग्रंथ समाज की भलाई के लिए ही है। दूसरे विद्वान हैं देव। तो आचार्य देव भामह के कथन की ही पुष्टि करते हुए केवल यश को ही काव्य का प्रयोजन मानते हैं, और वे लिखते हैं कि ऊंच नीच अरु कर्म वश चलो जात संसार रहत भाव्य भागवत जस नव्य काव्य सुखसार। तीसरे कवि हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। तो गुप्त जी केवल मनोरंजन को काव्य का उद्देश्य नहीं मानते हैं, बल्कि मनोरंजन के साथ साथ उपदेश को भी काव्य का प्रयोजन मानते हैं, और वे लिखते हैं कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। वहीं डॉक्टर नगेंद्र ने काव्य के दो प्रयोजन माने हैं। पहला आनंद और दूसरा लोकमंगल, जिसमें वे आनंद को ही ज्यादा महत्व देते हैं। और अंत में हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो इन्होंने काव्य प्रयोजन पर विस्तार से चर्चा किया है, और वे काव्य का मुख्य प्रयोजन रहस्यानुभूति को मानते हैं। और वे लिखते हैं कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करना, उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। दोस्तों, यह तो बात हुई हिंदी आचार्यों की। अब बात करते हैं पाश्चात्य विद्वानों की। तो पाश्चात्य के सबसे पहले विद्वान हैं प्लेटो। प्लेटो अरस्तु के गुरु तथा सुकरात के शिष्य थे। इन्होंने लोकमंगल की भावना को काव्य का चरम उद्देश्य या प्रयोजन स्वीकार किया है। दूसरे विद्वान हैं अरस्तु। इन्होंने काव्यानंद को या काव्य के आनंद को काव्य का मुख्य प्रयोजन माना है। तीसरे विद्वान हैं होरेस। तो होरेस आनंद और लोकमंगल की भावना दोनों को काव्य का प्रयोजन स्वीकार करते हैं। चौथे विद्वान हैं मैथ्यू आर्नल्ड। तो दोस्तों, इनकी दृष्टि में जीवन की व्याख्या करना ही काव्य का मुख्य प्रयोजन है। और पांचवे विद्वान हैं मल्टन। तो मल्टन भारतीय विद्वानों की ही तरह यश को ही काव्य का मुख्य प्रयोजन मानते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से जब हम इन सभी परिभाषाओं को देखते हैं तो सभी में हमें आचार्य मम्मट के काव्य के 6 प्रयोजनों में से कोई न कोई एक प्रयोजन देखने को मिलता ही है। चाहे वे तुलसीदास जी हों, चाहे गुप्त जी हों, चाहे अरस्तु हो या मल्टन, ये सभी अप्रत्यक्ष रूप से आचार्य मम्मट के ही काव्य प्रयोजनों का समर्थन करते हैं। अतः निष्कर्ष रूप में आचार्य मम्मट के 6 काव्य प्रयोजन ही सर्वस्वीकृत एवं सर्वमान्य है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा आज का यह विषय यहीं समाप्त होता है। आपको यह विषय कैसा लगा कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। तो फिर शीघ्र ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।